जिस घर में रिश्ते प्यार और भरोसे से नहीं, बल्कि अहंकार, पुरानी दुश्मनी और अपने पराये की सोच से तय होते हो, वहां अगर अचानक एक ऐसी रिकॉर्डिंग सामने आ जाए जिसमें पूरे परिवार की सबसे बड़ी साजिश कैद हो, तो सोचिए क्या होगा। रज्जी ने चुपके से खुफा लाजवंती आंटी और मुमरा की पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। यही रिकॉर्डिंग मोगरा की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत बन सकती थी। लेकिन तभी खबर आती है कि रिकॉर्डिंग डिलीट हो चुकी है। आखिर किसने उसे मिटाया? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई थी, तो घर में मौजूद कुछ लोगों को उसके अंदर की बातों के बारे में कैसे पता था? क्या किसी ने सबूत मिटाने से पहले उसे सुन लिया था? या फिर यह सब एक सोची समझी चाल थी, ताकि शक की सुई गलत दिशा में घूमती रहे? अब मामला सिर्फ मोगरा को बचाने का नहीं है। अब असली लड़ाई उस चेहरे को बेनकाब करने की है, जो परिवार का हिस्सा बनकर ही पूरे परिवार को तोड़ने में लगा हुआ है। एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब घर का माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ है। हर किसी के मन में एक दूसरे को लेकर शक है और भरोसा जैसे इस घर से खत्म ही हो चुका है। तभी एक तरफ से ऐसी बात सामने आती है जो रिश्तों की नींव हिला देती है। कोई कहता है कि मैं खुद पर गुस्सा करके खुद को नुकसान पहुंचा सकती हूँ, लेकिन तुम कभी गलती से भी मुझ पर आंच नहीं आने दोगी। मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करूंगी। लेकिन सामने से जो जवाब मिलता है, वह पूरे माहौल को और ज्यादा भावुक कर देता है। आवाज में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा होता है, जैसे किसी अपने ने उसके प्यार और भरोसे पर सवाल उठाकर उसके दिल को तोड़ दिया हो। इसी बीच अचानक रज्जी की रिकॉर्डिंग का मुद्दा सामने आता है। पता चलता है कि रज्जी ने खुफा लाजवंती आंटी और मुमरा की बातचीत चुपके से रिकॉर्ड कर ली थी। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ मिनटों की वह रिकॉर्डिंग आगे चलकर पूरे परिवार की सबसे बड़ी सच्चाई सामने ला सकती है, क्योंकि उस बातचीत में शायद वही राज कैद था, जिसकी मदद से मोगरा के ऊपर लगा इल्जाम गलत साबित हो सकता था। रज्जी के लिए वह रिकॉर्डिंग सिर्फ एक ऑडियो फाइल नहीं थी, बल्कि मोगरा को बचाने की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन तभी अचानक खबर आती है कि रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है। यह सुनते ही हर किसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आखिर इतनी जरूरी रिकॉर्डिंग अचानक गायब कैसे हो सकती है? जिसने इसे रिकॉर्ड किया था, वह भी हैरान है और जिसे इस रिकॉर्डिंग की जरूरत थी, वह भी परेशान है। तभी एक सवाल कमरे में गूंजता है, किसने कहा कि रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई? बस यही एक सवाल सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग सच में डिलीट हो चुकी थी, तो यह बात सामने वाले को कैसे पता चली? क्या उसने खुद रिकॉर्डिंग देखी थी? क्या उसने उसे मिटाया था? या फिर किसी ऐसे शख्स ने यह बात फैलाई थी जो शुरू से इस पूरे खेल के बारे में जानता था? अब शक धीरे धीरे घर के हर सदस्य पर जाने लगता है। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। तभी गुस्से में एक आवाज आती है, 1 मिनट, पहले अपना मुंह बंद करो और जो हम कह रहे हैं, उसे चुपचाप सुनो। लेकिन इस बार किसी के लिए चुप रहना आसान नहीं था, क्योंकि बात अब सिर्फ मोगरा पर लगाए गए आरोपों तक सीमित नहीं थी। मामला उस डील तक पहुंच चुका था जिसके बारे में परिवार के कुछ लोगों ने जानबूझकर बाकी सभी को अंधेरे में रखा था। सवाल उठता है कि आखिर वह डील किसके साथ हुई थी? किसके कहने पर यह सब किया गया था? और सबसे बड़ा सवाल, मोगरा को इस पूरे मामले में फंसाने की योजना किसने बनाई थी? तभी बातचीत के बीच एक ऐसी बात निकल कर आती है जिससे शक और भी गहरा जाता है। कहा जाता है, हमने तो अपना काम अच्छे से किया था ना। यह सुनकर हर कोई सोचने लगता है कि अगर सभी ने अपना काम पूरा किया था, तो फिर इस साजिश का अगला कदम किसका था? आखिर किसका काम अधूरा रह गया था? और कौन था जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरी कहानी को अपने हिसाब से चला रहा था? इसी बीच कोई मोगरा के खिलाफ सबको चेतावनी देता है कि इसकी बात मत मानो, इस पर भरोसा मत करो। लेकिन तभी भाभी का एक सवाल पूरे कमरे में सन्नाटा पैदा कर देता है। वह पूछती है, अगर सबूत तुम्हारे पास था, तो तुमने मोगरा को बचाया क्यों नहीं? यही वह सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। अगर रिकॉर्डिंग मौजूद थी, अगर उसमें मोगरा की बेगुनाही साबित करने वाली बात कैद थी, तो उसे समय रहते सबके सामने क्यों नहीं रखा गया? क्या कोई मोगरा को बचाने का दिखावा कर रहा था, जबकि असल में वही उसे मुसीबत में धकेल रहा था? अब कहानी सिर्फ एक रिकॉर्डिंग की नहीं रह जाती, बल्कि उस सोच की बन जाती है
जिसने पूरे परिवार को अंदर से खोखला कर दिया है। घर में साफ कहा जाता है कि यहाँ रिश्ते भरोसे से नहीं चलते, यहाँ सिर्फ अहंकार चलता है। यह बात सुनते ही पुराने जख्म फिर से सामने आने लगते हैं। इस घर में प्यार से ज्यादा पुराने हिसाब मायने रखते हैं। किसी की अच्छाई देखने से पहले उसका परिवार देखा जाता है। किसी की सच्चाई सुनने से पहले यह देखा जाता है कि वह किस खानदान से आया है। मोगरा भी इसी सोच का शिकार बनती दिखाई देती है, क्योंकि वह इस घर में पापा की पसंद से आई है, इसलिए उसकी गलतियां भी कई बार नजरअंदाज कर दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को हमेशा बाहरी समझा गया। उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे इस घर में घुसपैठ करके आए हैं। यही सोच अब मोगरा के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। कहा जाता है कि क्योंकि तुम दुश्मन खानदान से आती हो, इसलिए तुम्हारा पुण्य भी लोगों को पाप नजर आता है। यह बात मोगरा के लिए किसी चोट से कम नहीं होती। वह समझने लगती है कि उसके खिलाफ सिर्फ झूठे सबूत नहीं बनाए जा रहे, बल्कि उसके खिलाफ लोगों की सोच को भी हथियार बनाया जा रहा है। लेकिन तभी रज्जी एक फैसला करती है। वह रिकॉर्डिंग को किसी भी कीमत पर ढूंढेगी, क्योंकि उसे यकीन है कि फोन से रिकॉर्डिंग डिलीट होने का मतलब यह नहीं कि सच भी खत्म हो गया। कहीं न कहीं उस बातचीत का कोई सुराग जरूर बचा होगा। रज्जी को अब यह समझ आने लगता है कि खुफा, लाजवंती आंटी और मुमरा की बातचीत में ऐसा कुछ जरूर था जिसे कोई दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता। शायद उसी बातचीत में उस डील का राज था। शायद उसी में मोगरा को फंसाने की पूरी योजना छिपी थी। और शायद उसी रिकॉर्डिंग में उस मास्टरमाइंड का नाम या आवाज भी कैद थी, जो अब तक सबके सामने एक मासूम बनकर घूम रहा है। दूसरी तरफ मोगरा को भी महसूस होने लगता है कि उसके चारों तरफ एक ऐसा जाल बिछाया जा चुका है जिससे निकलना आसान नहीं होगा। लेकिन उसे यह नहीं पता कि असली खतरा बाहर नहीं, बल्कि घर के अंदर ही मौजूद है। रज्जी जितनी गहराई से इस मामले की तह तक पहुंचती जाएगी, उतना ही बड़ा राज सामने आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिकॉर्डिंग आखिर किसने डिलीट की। क्या सच में वह हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, या किसी ने जानबूझकर उसे गायब करके एक और चाल चली है? क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग वापस मिल गई तो सिर्फ मोगरा की बेगुनाही साबित नहीं होगी, बल्कि उस शख्स का चेहरा भी सबके सामने आ जाएगा जिसने अपने ही लोगों के भरोसे का फायदा उठाकर पूरे परिवार को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। और जिस दिन वह रिकॉर्डिंग सबके सामने बजेगी, उस दिन शायद इस घर में कोई भी रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा।